Namaskar. If the plane is Boeing, so I am not going. If the mox is not belongs to Akshardham or Bhagwan Swaminarayan Mandir, so I am not taking it because certified moksha or mukti only available in Akshardham or Bhagwan Swaminarayan Mandir. So other nakli or second hand moksha can be created by Kal, Karma or Thagni Maya. So to avail the A grade moksha or A grade Paramatma or real or original Paramatma that you can get from Akshardham and others are not real और कैन बी क्रिएटेड बाय काल कर्म और ठगनी माया। वाई क्यों आपको अक्षरधाम से ही या फिर भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था से ही वास्तविक मोक्ष या फिर वास्तविक परमात्मा की अनुभूति होती है कि हमारी पृथ्वी लोक के एकमात्र अवतार जो कि परब्रह्म के अवतार थे, जिन्हें कि भगवान नीलकंठ वर्णी या फिर भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, उन्होंने इस पृथ्वी लोक में अवतार लिया ही इसलिए था ताकि आम इंसानों को ये पता लगे कि वास्तविक मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं, ब्रह्म रूप कैसे होते हैं, काल कर्म माया से पार कैसे जाते हैं या फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से पार कैसे जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, या फिर हम अपना आत्यंतिक कल्याण कैसे कर सकते हैं। वास्तविक परमात्मा या फिर मोक्ष के मामले में जो भी वास्तविक जानकारी या फिर ज्ञान आपको सुनने को मिलेगा या फिर जानने को मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अक्षरधाम वाली व्यवस्था से ही जानने को मिलता है। और सिर्फ जानने को ही नहीं मिलता है, प्रैक्टिकली आप उसे अपने जीवन में या फिर अपने आचरण में कैसे उतार सकते हैं, ये भी आपको जानने को या फिर सीखने को मिलता है। मतलब ज्ञान को आप बोध में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी इस व्यवस्था में शामिल है। तो वास्तविक मोक्ष के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण की भक्ति का चुनाव करना है। हाँ, अगर आप युग परिवर्तन करना चाहते हैं, फिर किसी दैत्य का संहार आप करना चाहते हैं या फिर नया धर्म आप बनाना चाहते हैं, तो फिर आप भगवान स्वामीनारायण के अलावा जितने भी अन्य अवतार हुए थे उन सबको जो भी आपको सही लगता है आपके मन और बुद्धि के अकॉर्डिंग आप उनकी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक मोक्ष या फिर मुक्ति अगर आपको चाहिए और परमात्मा की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार अगर आप करना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो फिर इस पूरे कंसेप्ट का जो कॉपीराइट है वो भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था के पास है और वास्तविक वाला है, रियल वाला है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको कहीं और से जानकारी मिल रही है तो फिर आप वही बोइंग प्लेन वाला फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। मतलब इफ द प्लेन इज गोइंग सो आई एम नॉट गोइंग। तो जिस भगवान ने जिस संकल्प के साथ में अवतार लिए थे, उनकी भक्ति करने के दौरान आपको भी वही प्राप्त होते हैं। तो मोक्ष वाले भगवान का अगर आप चुनाव करते हैं तो आपको वास्तविक मोक्ष ही प्राप्त होता है। अन्य जितने भी भगवान हुए थे उनमें से किसी ने भी वास्तविक मोक्ष के बारे में A to Z जानकारी आम इंसानों के सामने में नहीं रखी थी। हालांकि काफी सारे अवतारों ने मन बुद्धि चित्त अहंकार या फिर काल कर्म माया वगैरह का ज्ञान जरूर दिया था, लेकिन संकल्प उनका अवतार लेने का कुछ और ही था। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, कोई भगवान किसी दैत्य का संहार करने आए थे, कोई युग परिवर्तन करने आए थे, या फिर कोई किसी नई सभ्यता की शुरुआत करने आए थे, या फिर नया धर्म की शुरुआत करने आए थे। लेकिन मोक्ष अगर आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण। मोक्ष के लिए अदर्स का चुनाव अगर आप करते हैं तो एक तरह से आप जानबूझकर बोइंग प्लेन में बैठ रहे हैं, और जानबूझकर अगर आप बोइंग जहाज में बैठते हैं तो फिर आप अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश में से कोई एक तत्व परमानेंटली होने वाले हैं। हालांकि काल कर्म या फिर ठगनी माया या फिर उनकी व्यवस्थाएं आपसे बार बार बोलेंगी कि बोइंग विमान ही वास्तविक परमात्मा है, इनकी भक्ति करने से ही आपको वास्तविक मोक्ष मिलेगा। और इतनी सफाई के साथ ये सब बोला जाएगा कि आपके वो मन में विश्वास के रूप में फिट भी हो जाएगा और आप ना चाहते हुए भी बोइंग प्लेन में बैठ जाएंगे। अगर कोई वास्तविक परमात्मा मोक्ष के बारे में आपको बता भी रहा होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आप अंधे हो जाएंगे। और हाँ, परब्रह्म की भक्ति आपके इस जीवन में लिखी है या नहीं लिखी है ये भी पहले से ही तय होता है। मतलब परमात्मा की कृपा से ही ये भी होता है। अगर लिखी होगी तो ऑटोमेटिक आपको अपनी जीवन यात्रा के दौरान भगवान स्वामीनारायण के बारे में सुनने को मिलेगा, अक्षरधाम के बारे में सुनने को मिलेगा, अंतिम गुरु या फिर सत्पुरुष के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर इस जन्म में सिर्फ सुनना ही सुनना लिखा होगा तो चाहकर भी आप चल नहीं पाएंगे, या फिर काल कर्म माया आपको पहले ही लपेट देंगे कि ये वास्तविक परमात्मा नहीं है, असली मोक्ष यहाँ मिलता है। या फिर आपका खुद का अहंकार ही आड़े आ जाएगा कि ये असली नहीं है, वो आपके दिलो दिमाग पर शक पैदा कर देगा। माया का तो काम ही ये होता है।
और आप इस गलतफहमी में भी मत रहना कि इस चैनल पर आने की वजह से, मेरे द्वारा बताए जाने की वजह से ही आपको मोक्ष मिलेगा या फिर आप परब्रह्म की भक्ति करने वाले हैं। मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, मैंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं परब्रह्म के बारे में लोगों को ज्ञान दूंगा या फिर भगवान स्वामीनारायण या फिर मेरे जो अंतिम गुरु हैं उनके बारे में मैं लोगों को बताऊंगा। और आपको भी नहीं पता होगा कि एक दिन आप इस चैनल पर आएंगे और ये इस तरह के वीडियो देखेंगे और आपको इस तरह का कुछ सुनने को मिलेगा, मतलब भगवान स्वामीनारायण के बारे में। तो ये पहले से ही फिक्स होता है, मतलब सब कुछ परमात्मा ही कर रहे होते हैं, वास्तविक कर्ता तो वही होते हैं। और जब तक हमारा अहंकार जिंदा होता है तो वही कर्ता बना हुआ होता है। और जो ये अहंकार होता है इसका एक आवरण होता है, इंसान चाह कर भी इस आवरण से बाहर नहीं निकल पाता है। अगर वो अंतिम गुरु की शरण में ना आया होगा तो उसे पता तो होता है कि मेरे अंदर अहंकार है, लेकिन फिर भी वो उससे दूर नहीं हो पाता है। प्रयास करने पर काफी हद तक उसको सफलता मिल जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से अहंकार रहित वो नहीं हो पाता है। ठीक अहंकार की तरह अन्य आवरण भी होते हैं, लेकिन अंतिम गुरु की शरण में अगर आप आ जाते हैं या फिर परब्रह्म की भक्ति में अगर आप आ जाते हैं तो धीरे धीरे सारे के सारे आवरण छटने लगते हैं या फिर दूर होने लगते हैं और आप अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगते हैं, मतलब आप आत्म स्थिर होने लगते हैं। आत्म स्थिर होने के बाद ही आप परब्रह्म की भक्ति कर सकते हैं। पहले तो आपको ब्रह्म रूप होना होता है, मतलब आत्म स्थिर होना या फिर स्वयं से मिलना या फिर मैं कौन हूँ ये जान लेना, इसकी अनुभूति होना, ज्ञान नहीं अनुभूति की बात कर रहा हूँ, मतलब बोध की बात कर रहा हूँ। बोध अगर आपको हो जाता है तो आप ब्रह्म रूप हो जाते हैं। उसके बाद आप परमात्मा के कनेक्शन में आ जाते हैं, फिर आप उन्हीं की भाषा में बात करेंगे, फिर ऐसे शब्दों में बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जैसे मैं शब्दों में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, और इसी दौरान मैं परब्रह्म से भी वार्तालाप कर रहा हूँगा अगर मैं ब्रह्म रूप हो जाता हूँ तो। एक सांसारिक इंसान को इस वार्तालाप से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वास्तविक परब्रह्म परमात्मा की जो भाषा होती है वो मौन में होती है। यहाँ पर मैं वर्बली बात भी कर रहा हूँगा और मेरा वहाँ मौन में परमात्मा से वार्तालाप भी चल रहा होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।